हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुक्रोज की संरचना पर है। सुक्रोज की संरचना सीखेंगे। इसके पहले हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना ऑलरेडी करा दिए थे, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। और आज यहां पर भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बिना समझाए मैं सुक्रोज की संरचना नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए इन चीजों को भी मैं समझाते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो सुक्रोज का फार्मूला होता है क्या? C12H22O11। ठीक है, ये हमारा क्या है? सुक्रोज है। और ये जो है ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है, डाइसेकेराइड है। सुक्रोज जो होता है डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। ये दो मोनोसेकेराइड एस्टर निर्माण या ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इस बंध को हम ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। ये जो सुक्रोज का निर्माण होता है, एक इकाई अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी इकाई बीटा डी फ्रक्टोज की होती है। मतलब ग्लूकोज की संरचना हमको बनाना है तो हमें क्या क्या चीज चाहिए बच्चों? एक तो हमारे पास ग्लूकोज चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा हमारा बच्चों बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए। तो हमको भाई साहब ग्लूकोज की भी संरचना देखनी पड़ेगी और फ्रक्टोज दोनों की संरचना देखनी पड़ेगी, तभी बच्चों कहीं ना कहीं ये हमें समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। एक बार देख लेंगे पहले ग्लूकोज के बारे में, फिर हम फ्रक्टोज के बारे में, क्योंकि किसी भी संरचना को समझने के पहले उसका जो बेस है वही आपसे नहीं बनेगा, तो फिर कैसे बनेगा भाई साहब सुक्रोज की संरचना। चलिए तो शुरू करें बच्चों। सबसे पहले यदि हम बात कर लें ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज। और फ्रक्टोज भी C6H12O6, ये फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इसमें देखें CHO ग्रुप होता है, ठीक है। और इसमें जो है बच्चों, इसमें कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। कितने कितने कार्बन की श्रृंखला? 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया। इसमें 3 4 5 और 6। CH2OH यहां भी रहता है, CH2OH यहां भी रहता है। यहां पर OH, यहां पर OH, एक साइड H, यहां भी H, ये OH, इधर भी H, इधर भी H, इसके बाद H, इधर OH, इसमें भी H, इधर OH, फिर बच्चों OH और H, और इसमें हमारे पास कीटो समूह है। तो ये दोनों की संरचना निकल कर आ गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये संरचना है, इसका हम पायरेनोज संरचना भी बनाएंगे। पायरेनोज संरचना बनाने के लिए क्या करते हैं? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले हम इसका संरचना बना देते हैं, पायरेनोज संरचना। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है, देखिएगा जरा, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो पहला कार्बन है, इसके बाद कार्बन की संख्या उतनी ही रहेगी, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो पहला कार्बन बच्चों और पांचवा कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है। बाकी जो नीचे है वही रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो पांचवें कार्बन में देखो जरा, यहां पे देखो, यहां पे देखना H है तो H रहने दो, यहां पर OH है तो OH रहने दो, यहां पे H है तो H रहने दो, H है तो H, OH है तो OH बच्चों, यहां पे OH है तो OH और H है तो H। एक काम करो, यहां पर आपके पास एक OH है और एक H बचेगा। क्यों? क्योंकि यहां से OH जाएगा ना बच्चों, यहां से जाएगा, इसलिए इस प्रकार से अभी हमारे पास ये पायरेनोज संरचना बन चुकी है। कौन सी संरचना? पायरेनोज संरचना बन चुकी है। और यदि OH इधर है, OH इधर है, तो फिर उसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और हमें क्या चाहिए? अल्फा डी ग्लूकोज। तो यदि हम OH इधर कर देंगे, जब कार्बन के साथ OH इधर हो जाएगा, H इधर, तो इसे बोल देंगे अल्फा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक स्टेप समझा रहा हूं बच्चों। अब इसको थोड़ा सा चक्रीय संरचना के रूप में बना दूं, चक्रीय संरचना के रूप में। देखिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा एक कार्बन यहां पर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस कार्बन में क्या क्या जुड़ा है बच्चों? एक OH जुड़ा है, OH और H, ठीक है। फिर यहां पे कार्बन आ जाता है, इसमें जोड़ दो, फिर आगे जोड़ दो, यहां पे एक कार्बन है, फिर ऐसे कर दो, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, फिर यहाँ पे जोड़ दो, फिर एक कार्बन है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो जो लेफ्ट साइड है ना बच्चों, OH ऊपर रखना है, फिर H ऊपर रखना है, OH ऊपर रखना है, फिर H ऊपर रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर अब इधर देखो, OH नीचे रखना है, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, कोई दिक्कत तो नहीं। और भाई हमारे पास CH2OH है तो यहाँ पे जोड़ दो CH2OH,
और इसके साथ एक H जुड़ जाएगा। तो ये हमारा संरचना बन चुका है। बहुत ही सिंपल होता है यार। और इसके लिए मैं इसके पिछले लेक्चर में आपको विधिवत समझाया था कैसे संरचना बनती है। जो भी आपका लेफ्ट साइड रहेगा उसे नीचे लिखते चलो, और जो राइट साइड रहेगा वो ऊपर लिखते चलो। तो ये मेरा जो है अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, ये बीटा डी है। क्या है? बीटा डी। अब इसके जगह बच्चों यदि H ऊपर कर देते, OH नीचे कर देते यहाँ पे इसके जगह जोड़कर, तो ये हमारा बन जाता अल्फा डी ग्लूकोज। ये जरूरत पड़ेगी अभी अभी, इसके बाद तो आप दिक्कत नहीं समझना, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें क्लियर कर लो। ठीक है बच्चों, ये हमने बताया ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का हमको क्या लेना है? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या लेना? अल्फा डी ग्लूकोज। तो हम अल्फा डी ग्लूकोज इसमें OH को ऊपर न रखकर नीचे रख देंगे। चलिए बना लें इसी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर हम बनाते हैं बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। तो हमने कहा भाई साहब ये पहला कार्बन यहां पे, फिर इसके बाद एक कार्बन यहां पे, फिर एक कार्बन यहां पे, फिर एक कार्बन यहां पे बच्चों, फिर एक कार्बन यहां पे, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लो। अब इसमें हमको जोड़ना है, जैसे मैंने कहा भाई साहब जब अल्फा की बात करेंगे तो OH नीचे रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे आपका H OH यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर आपका OH H, यहाँ पर क्या जुड़ा था? OH H, और यहाँ पर जुड़ा था एक CH2OH, और इधर बच्चों H जुड़ा था। ठीक, ये कहाँ से आपने देखा? ये कहाँ से देख लिया? तो ये चीज आप देख लो, ये हमने बना दिया क्या? अल्फा डी। ये हम यदि OH ऊपर को कर देते हैं तो ये बीटा डी आ जाता है। OH ऊपर रहेगा तो बीटा डी हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है? अल्फा डी ग्लूकोज कैसे आ गया भाई साहब? मैंने कहा ग्लूकोज इस प्रकार से है, फिर जब ये जो कार्बन, पहला कार्बन पांचवें कार्बन से ऑक्सीजन से बंध बना लेता है, तो ये इसका पायरेनोज संरचना हो गया। इसका चक्रीय संरचना, मैंने भाई कार्बन को उठाया यहां से, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। जो पहला कार्बन है पांचवें कार्बन से, ये जो पहला कार्बन है वो पांचवें कार्बन से ऑक्सीजन बंध से जुड़ा, वो मैंने बना दिया। इसके बाद बच्चों जो मैंने लेफ्ट साइड रखा था, देखो लेफ्ट साइड उसे ऊपर रखते चलना, OH H OH H लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड है उसे नीचे लिखते चलना है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस प्रकार से इसकी संरचना बन गई। इतने में काम नहीं चलने वाला, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा अब क्या चाहिए भैया? फ्रक्टोज की संरचना चाहिए। तो ये जो फ्रक्टोज है इसका पायरेनोज संरचना यदि मैं बना दूं, कितना सिंपल होगा देखिएगा। ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, इसमें दूसरा वाला कार्बन जो है 1 2, ये लो, यहां पे CH2OH है तो रहने दो। ये जो बच्चों ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता, ये लो। ये जो CH2OH है ये बेचारा कुछ नहीं करता, ये सेम रहता है, इसके साथ OH जोड़ दो। इसमें कुछ नहीं भाई साहब, 4 वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो, और देखते हैं जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। बैलेंसी कंप्लीट होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जोड़ देंगे। H है, OH है, OH है, H है बच्चों, और यहाँ पर H है। OH हट करके यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या, कितना बैलेंसी? नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई 4 बैलेंसी, 1 2 3 4, तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये देखो, ये इसका पायरेनोज संरचना बन गया। इसका अब चक्री बनाना है, देखिएगा ना, बहुत सिंपल है भाई साहब, बहुत सिंपल है। देखो इस कार्बन को मैं कहता हूं यहां पे एक कार्बन है, फिर हमने चला इस कार्बन के पास, यहां पे एक कार्बन है, फिर इस कार्बन के चलो पास में चलो, इस कार्बन के पास पहुंच गए, फिर इस कार्बन के पास चलो, इस कार्बन के पास पहुंच गए। सही है ना? पहुंच गए कि नहीं? हाँ भाई साहब। अब ये जो कार्बन है इसके साथ क्या बना के रखा है? ऑक्सीजन के साथ बंध बना के रखा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। अब एक काम करो, जो लेफ्ट है उसको ऊपर रखो, जैसे CH2OH है, CH2OH कर दो और OH नीचे। जो लेफ्ट में भाई साहब उसको ऊपर रखो, OH यहां पर ऊपर है, H नीचे, फिर H है तो H को ऊपर रखो, OH नीचे रखो, फिर हमारे पास CH2OH है, CH2OH रख दो और H कर दो। ये बन गया संरचना। वाह यार क्या बात है। OH नीचे है, OH नीचे है, तो फिर भाई साहब ये क्या बन जाएगा? OH हमारे पास देख लो भाई साहब, OH यहां से निकला, OH ही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर दो, गलत हो जाए। तो अब एक चीज मैं आपसे कह दूं भाई साहब की बैलेंसी देख लो ना, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये मेरा 5वां कार्बन था, सही है? कौन सा कार्बन है यार, गलत ना बताना भाई। ये हमारा पहला कार्बन था,
दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब यहां पर थोड़ा एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, यदि OH नीचे है, OH नीचे है तो बीटा ये आपका फ्रक्टोज कहलाएगा। क्या? बीटा। यदि इस OH को ऊपर रखो, इस OH को ऊपर रखो तो फिर ये हमारा अल्फा फ्रक्टोज कहलाएगा। क्या? अल्फा फ्रक्टोज। और मुझे चाहिए बीटा वाला, मुझे यही वाला चाहिए, मुझे यही वाला चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीजें क्लियर है? चलो, तो भाई साहब हमने यहां पर एक लिया था क्या? अल्फा डी ग्लूकोज। हमने आपको समझाया था ये अल्फा डी ग्लूकोज है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें हम प्लस कराएंगे बच्चों, किसके साथ? बीटा डी फ्रक्टोज। अब बीटा डी फ्रक्टोज यहां पे मैंने बनाया कि भाई OH यदि नीचे है तो एक काम करते हैं, यहां भी OH रहना चाहिए और यहां भी, तो इसको उलट दें। तो हम एक काम करेंगे, इसको उलट दें तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए वही चीज है भाई, वही चीज है, कुछ भी नहीं है, वही चीज है, कुछ भी नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। जो हमारे पास इधर था CH2OH, CH2OH, तो इधर कर दो OH, इधर से लिखना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा OH इधर था तो H नीचे कर दो, फिर इधर से भाई H है तो OH कर दो, यहाँ पे CH2OH और H कर दो। बस सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे आप CH2OH ऊपर रखो चाहे नीचे, इधर का कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बच्चों तो थोड़ा सा आगे हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा बच्चों कि बुक में हमारे पास यहां पर क्या दिया रहता है? H, और एक काम करते हैं, सेम रहता है OH, और यहां पर आपका OH और H रहता है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये होता बच्चों कि जैसे हमने कहा था, कहां पे गया संरचना यार, ये लो, कि पहले हमने कहा भाई साहब कि ये हमारे पास पहला कार्बन है और पहले कार्बन से लेकर चल रहे थे, लेकिन इस बार एंटी क्लॉकवाइज रहता है, विपरीत क्रम में रहता है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसकी संरचना मानकर चलते हैं। मतलब यहाँ पर सेम रहता है, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना, इसको उठा के इधर रखो, इसको उठाकर यहाँ रख दो। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैंने कहा भाई साहब ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से, ये लो, और यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पे आपके पास है CH2OH और OH है, यहाँ पे आपका है CH2OH और H है। फिर यहाँ पे हमारे पास था क्या था? HOH था, यहाँ पे हमारे पास OH और H था। अब यहाँ पे बंध बनती है बच्चों, बंध बनती है। वो कौन सी बंध बनती है यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से बंध बनेगा, ठीक है, और H2O का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन बस रहने दो आप, तो यहाँ से आप H को उठा लो और ऐसा आप काम कर लो, ऐसा, तो H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा ऑक्सीजन। सही है कि नहीं? तो देखिए जरा फिर से आप वही 6 कार्बन वाली श्रृंखला बनाओगे भाई साहब, सेम बनाना है, देखिएगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे आपको बनाना है तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन, फिर ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है, फिर ये बंद हो गया, इसके साथ ये हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है बच्चों, और यहाँ पे जुड़ा है, ये लोग कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कार्बन लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ा है? H जुड़ा है, और ये जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे जुड़ा है CH2OH, यही जुड़ा है ना CH2OH, और यहाँ पर आपका है क्या? H2O बाहर हो गया। यहाँ पे देखो सेम जो ऊपर बना है उसी को यहाँ पे बना दो आप। यहाँ पे OH है तो H कर दो, यहाँ पे H है तो H कर दो, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे OH था वैसे ही लिख दो जैसे ऊपर बना है, OH है और H कर दो, यहाँ पे H है और OH हो गया। यहाँ पे CH2OH हो गया बच्चों, और ये हमारा हो गया H हो गया, और यही हमारा बन गया क्या? सुक्रोज। क्या बन गया भाई साहब? सुक्रोज। सिंपल है, बहुत ही सिंपल था सुक्रोज की संरचना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा मन में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होगा कि कहाँ से आ गया सर। एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया था, जैसे हमने इसको आपको समझाया था, बेहतर रूप से इसको कोशिश किया था समझाने के लिए कि भाई साहब इस एरिया से हमने ले लिया था, उल्टा करके ले लिया था, है ना। जैसे भाई साहब हमारे पास CH2OH है, तो जैसे हमने यहाँ पर जो कार्बन रखा था यहाँ पे, ये हमने जब इसको बनाया था तो क्रम से भाई साहब यहाँ से लिया था, इस बार हम इधर से ले रहे हैं तो हमारा क्रम इधर से हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
पहले हम इधर से लेकर चलते थे, इस बार इधर से। नहीं तो OH यहाँ पे जोड़ना चाहिए, OH हमको यहाँ पे जोड़ना चाहिए, यहाँ पर जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, OH इधर कर रहे हैं, तो इसका क्रम बदल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोग बेहतर रूप से डायग्राम बना लें। और सुक्रोज की संरचना हो गई, मैं आगे चल करके इसी चैप्टर के खत्म होते होते माल्टोज की भी संरचना करा दूंगा और लैक्टोज दोनों की संरचना करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।